वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक्चुअली टैली का क्यों हम पढ़ते हैं टैली। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि उसके जो टर्म्स थे उसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे था कि व्हाट इज अकाउंटिंग था, तो यहाँ पे है अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। जैसे कि कोई भी ट्रांजेक्शन होती है किसी बिजनेस में, ठीक है, तो वही कहलाती है अकाउंटिंग, और उसको एक प्रोसेस के थ्रू कर दे। यानी कि प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग दिस ट्रांजेक्शंस। मतलब कि उस कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करके लिखना है ना, या फिर उसको एनालाइज की कहाँ पे प्रॉफिट हो रही है, कहाँ पे लॉस हो रही है। रिपोर्टिंग जैसे कि आपके पास कोई एजेंसीज हैं, उसको एजेंसीज को कुछ रिपोर्टिंग देनी है कि आपके ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में क्या क्या हुआ। जैसे कि आपको यदि आपकी बिजनेस है, आपको लेनी है लोन लेनी है, तो आप जो रिपोर्टिंग आपकी जो बिजनेस है उसकी जो रिपोर्टिंग है उसको आप बैंक को दिखाएंगे तो शायद हो सकता है आपको बिजनेस लोन मिल जाए। ठीक, तो इसलिए सबसे जरूरी है। और यहाँ पे और जरूरी है टैक्स कलेक्शन एंटिटीज। जैसे कि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, तो उसके लिए आपको ऑडिट करवाना होगा। तो ऑडिट कैसे करवाएंगे? अरे भाई, आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज रहेगी, आपके पास अकाउंटिंग की जो प्रोसेस रिकॉर्डिंग रहेगी या फिर रिकॉर्ड रहेगा, तब तो आप करा पाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब कि इसकी जरूरत क्यों है, ठीक, अकाउंटिंग की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टू असर्टेन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब कि हमको उसमें कितनी फायदा है उसका पता लगाना है, तो इसके लिए अकाउंटिंग सबसे जरूरी है। यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग वी कैन इवेल्युएट द प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में देखना है। मान चलिए आपको देखना है कि जनवरी में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो हम लोग वहां से देख सकते हैं। यानी कि इसीलिए जरूरी है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आप यदि अपने बिजनेस का करेंगे तो आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरी है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, यानी कि अकाउंट फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी आपके में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है उसकी आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक रख सकते हैं। ठीक, कि किसको आपने कितना पेमेंट किया, कब किससे उधार लिया, इस चीज की जैसे है कि आप उसे रख सकते हैं। चलिए अब और आगे बात कर लेते हैं टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आपको पता करनी है कि हमारी बिजनेस है कितना पहले से प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है। ठीक है, बैलेंस शीट से तो वहां पे आप पता कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है कितनी प्रॉफिट में है। ठीक, अगला हम बात करते हैं टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको एक डिसीजन लेनी है कि आपकी कंपनी एक और नया ब्रांच खोले। यदि आपके पास ये इस चीज की पता है कि हमारी कंपनी अभी लॉस में है, घाटा में है, कहां पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज की आपके पास नॉलेज है, तो आप शायद हो सकता है डिसीजन मेकिंग में आपको यूज हो जाए। यानी कि आप देख सकते हैं कि कहां पे हम अपने बिजनेस करें तो फायदा रहेगा, कहां पे अपने बिजनेस नहीं करें तो फायदा नहीं रहेगा। ठीक, हर चीज आप देख सकते हैं यदि आपके पास डिसीजन मेकिंग, यदि यानी कि अकाउंटिंग आपके पास है, यानी कि टैली आप कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं टू फुलफिल कंप्लायंसेस ऑफ लॉ। मतलब कि कोई जो भी लॉ है, जैसे मैंने अभी बोला था कि ऑडिट करवानी है आपको, तो इन सभी जो लॉ है इसको आप चाहें तो फुलफिल कर सकते हैं यदि आपके पास ये वाली जो अकाउंटिंग की या फिर टैली की सब कुछ आपने करा है। तो ये तो सारी जो मैंने आपको ये सब जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ये सब थ्योरी है, और प्रैक्टिकल शायद हो सकता है आने वाले वीडियो में आपको मिले। तो वीडियो को जरूर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मतलब होता है लेखा कर्म, यानी कि लेखा जोखा, किसी भी अकाउंट में लेखा जोखा जो होती है किसी भी बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में हमें बांट रखा है। पहला है बुक कीपिंग, दूसरा है अकाउंटिंग, और थर्ड है ऑडिटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग में हो गया जर्नल एंट्री, यानी कि जैसे आप कोई रिसीट बनवाते हैं, ठीक ना, दैट इज, और यहाँ पे लिखते हैं आप, जैसे कोई डेट यहाँ पे मेंशन कर दिए, यहाँ पे पार्टिकुलर है ना, और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट लिख दिया आप, क्रेडिट डेबिट, एंड देन यहाँ पे मेंशन कर दिया, दैट इज जर्नल एंट्री। ठीक है, ये आपको टैली में जब प्रैक्टिकल होगा उस समय आपको बताया जाएगा। ठीक है, वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या चीज, तो परचेज आप वहां पे दिखा सकते हैं, सेल दिखा सकते हैं, एक्सपेंस दिखा सकते हैं, इनकम दिखा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो अकाउंटिंग में है ट्रायल बैलेंस अपना दिखा सकते हैं। ठीक,
ट्रेडिंग अकाउंट उसमें होती है, ठीक है, कि आप कोई ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी आप कैसा कहीं पैसा अगर लगा रहे हैं तो अकाउंटेंसी से वहां से आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक ना, आप अपने अकाउंट से देख सकते हैं कि उसमें प्रॉफिट हो रही है कि लॉस हो रही है। किसी कंपनी के बैलेंस शीट बनाना है तो उससे हम लोग बना सकते हैं। अकाउंटेंसी में हम लोग ये सब चीज पढ़ते हैं। ऑडिटिंग में होती है कि अकाउंट चेकिंग, जैसे कि आप अपने अकाउंट को चेक करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू या फिर गवर्नमेंट की जो सीए होते हैं उन लोगों से, या फिर प्राइवेट सीए भी अपना बहुत सारी कंपनियां रखती है, ठीक ना, तो उन लोगों से आप यदि अपनी कंपनी में दिखवाना चाहते हैं या फिर चेक करवाना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में कहीं लॉस तो नहीं हो रही है, प्रॉफिट कहाँ पे हो रही है, कितनी हो रही है प्रॉफिट, इन सभी चीजों को जानना है तो आप ऑडिटिंग करवाते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के। इससे क्या होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ताकि ना हम अच्छे से समझ सके कि कोई भी हमको ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ना पड़े। अकाउंटिंग टर्म्स आप जैसे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन मालूम होता है आपको कि ट्रांजेक्शन होता क्या है, तो आप एक बार में आप देखते हुए वर्ड आप समझ जाएंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। प्रोप्राइटर आपको देखना है, प्रोप्राइटर क्या होता है भाई, लायबिलिटी समझना है, तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं करना पड़ता है, ठीक है, यदि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लेते हैं तो, ठीक। तो चलिए हम लोग सबसे पहला हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ट्रांजेक्शन होता क्या है, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं लेन देन, यानी कि किसी से आप कुछ ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, दैट इज ट्रांजेक्शन, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट ही, कुछ भी आप ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, दैट इज ट्रांजेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ट्रांजेक्शन आर दोज एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स बिटवीन टू पर्सन और बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस का वो एक्टिविटी है, ठीक ना, जिसके थ्रू हम या तो मनी देते हैं या फिर गुड्स की जो है ट्रांसफर करते हैं, या फिर और भी जो भी है यहाँ पे लिख रखा है मनी या फिर गुड्स बिटवीन पर्सन या फिर बिजनेस, किसी बिजनेस के थ्रू या फिर पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, आप कोई सामान खरीदते हैं, विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कुछ पैसे आप यदि बैंक से लेते हैं या फिर जमा भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। सेल्स ऑफ गुड्स, किसी सामान को आप बेचते हैं, यदि आप रेंट देते हैं या फिर कहीं कमीशन आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन। अगला बात हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन दो टाइप्स की होती है, एक कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि एक नगद, कैश मतलब क्या चीज, नगद, कोई आदमी आपसे आकर के नगद में कोई सामान ले जाता है, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। एंड कोई उधार ले जाता है, यानी कि आपकी क्रेडिट के बेसिस पर ले जाता है, दैट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि उधार, कोई भी चीज आप यदि उधार देते हैं, आई थिंक आप ये चीज समझते होंगे, नगद और उधार, ठीक। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक, यानी कि इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पर्सन हु ओन्स अ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। इसका मतलब है कोई ऐसा बंदा जो एक बिजनेस सेटअप करता है, ठीक है, वही होता है मालिक, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि वो क्यों सेटअप करता है किसी बिजनेस को, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, संपत्ति, ठीक है, इन ही कंट्रीब्यूट कैपिटल इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, मतलब कि कुछ पैसे कमाने के लिए, ठीक है, वो बिजनेस सेटअप करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। चलिए अगले हम लोग क्लास में बात करेंगे, ठीक ना, और भी बहुत सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो अगले क्लास में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही।